हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज आप लोग जैसा कि टॉपिक देख रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि जो क्वेश्चन इस बार के जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, क्लास 8 के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में एक आया था, √2 + 3 इंटू √2 - 3, और पूछा गया था कि यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, यानी यह क्वेश्चन मैच करने वाले संख्या क्वेश्चन में आया था, जो मिलान करने वाला आता है क्वेश्चन, उसमें आया था। तो हम लोग कैसे समझें कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। वैसे तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ने ही है, लेकिन फिर भी अभी अगर हम लोग देखें कि इसमें क्या है कि इसको सॉल्व करना था और इस पे यह किस फार्मूले पे बेस्ड है यह देखें। तो आप लोगों को बताया गया था a+b इंटू a-b। a+b इंटू a-b का जो फार्मूला है, इसको आप पढ़े थे a² - b²। यानी यहाँ पे जो पहला स्थान पे ये जो संख्या दिख रहा है a, और दूसरे स्थान पे दिख रहा है b, और दोनों के बीच में यहाँ एक प्लस है और एक जगह माइनस है। ठीक है, तो प्लस माइनस है, और एक यह आपका फॉर्मूला हो गया a² + b² का। ठीक है, तो यह a² + b² के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि अब यह जो संख्या है, इसको अगर, यह जो क्वेश्चन है, इसको अगर इस फॉर्मूला पे तोड़ा जाए तो कितना लिखेंगे, √2 + 3 इंटू √2 - 3। ठीक है, अब इसको a+b और a-b के फॉर्म में लिखें, यानी फार्मूला इसका यहाँ पर क्या हो गया, √2 का² और -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह √2 का² कितना होता है। तो देखो, √2 यानी इस √2 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर यह 1/2 है। ठीक है, ये √2 का मतलब होता है कि 2 का पावर 1/2 है, और इन सब का पावर फिर से 2 है। यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यह 2⁻1/2 है, 2 का पावर 1/2 और इसका पावर 2 है, तो यह मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच गया, 2 का पावर 1 और -3 का पावर 2, यानी 3 3 9। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे तो 2 के पावर 1 का मतलब 2 -9, तो 2 - 9 कितना होगा, -7। तो जो -7 आया, तो आप लोग पढ़े थे कि परिमेय संख्या जो होता है हमारा, परिमेय संख्या वह किसके फॉर्म में होना चाहिए, वह p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और q जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एक और कंडीशन था, या p/q के फॉर्म में हो, या इसको p/q के रूप में लिखा जा सके। कोई भी संख्या है जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके या p/q के रूप में हो, तो वह आपका क्या होता है, परिमेय संख्या, जहाँ q 0 के बराबर नहीं है। और p और q दोनों क्या होना चाहिए, हमारा पूर्णांक होना चाहिए, यानी प्लस में हुआ हो या फिर माइनस में संख्या हो। ठीक है, -1 -2 -3 या 1 2 3 4, इस तरह कोई भी अगर संख्या है तो हमारा ठीक है, बस q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो जो -7 है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, -7/1 लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में है, q 0 के बराबर नहीं है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि -7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यह -7 किसके बराबर आया है, तो हमारा जो क्वेश्चन था √2 + √3 इंटू √2 - √3, इसी को सॉल्व करने के बाद यह क्या आया, हमारा -7 आया। तो -7 जो हमारा है, यह क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। तो यह एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करके कोई भी संख्या अगर कोई किसी भी फॉर्म में दिया हुआ है, तो वह परिमेय संख्या है या नहीं है, यह हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, इसका एक कंसेप्ट है। वैसे यह दोनों ही संख्याएं, अगर √2 + 3 और √2 - 3 को अलग अलग देखा जाए, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है, और अलग अलग दोनों अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको गुना जब किया जाता है, दो अपरिमेय संख्याओं को गुना किया जाता है, तो उसका जो रिजल्ट आता है, यानी जो परिणाम आता है, वह परिमेय संख्या भी हो सकता है या अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या मिला, परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसके लिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है।
और उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं। वैसे आप लोग को एक जानकारी के लिए बताया, जैसे कि रूट 4 लिख दें, रूट के अंदर 4, तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, 2 हो जाएगा। तो यह तो परिमेय संख्या है, लेकिन रूट के अंदर केवल 3 लिख दिया जाए, ठीक है। वैसे सभी संख्याएं जो अभाज्य संख्या है, ठीक है, जैसे कि इन हो गया 5, 7, 9, ये जितनी भी है रूट के अंदर, मान के चलिए एक नहीं, 3 हो गया, 5 हो गया, रूट के अंदर 7 हो गया, फिर आपका 11 हो गया, 13 हो गया, ये सभी संख्याएं जो भी अभाज्य संख्या है, अगर उसको अंडर रूट के अंदर लिखते हैं, रूट के अंदर लिखते हैं, वह सभी अपरिमेय संख्या होता है। या फिर वैसी सभी संख्याएं जिनको पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, ठीक है, वह सभी भी क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। जैसे कि अगर हम दे दें कि 1.01, 001, 0001 डैश डैश डैश, इस तरह का अगर कोई भी संख्या लिखते हैं, सभी किस में आते हैं, अपरिमेय संख्या में आते हैं। लेकिन आप लोग को अपरिमेय संख्या पे एक अलग वीडियो हम फिर से बनाएंगे और उसमें अपरिमेय संख्या के बारे में अच्छे से जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़े जाते हैं, यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन आप लोग बना के बताएंगे। √8 - 3 इंटू √8 + 3 क्या एक परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर आप लोग ज़रूर लिखें। थैंक यू।